भारतवर्ष की रेल के जाल से जुड़ा एक गांव, हमारा गांव। 375 घरों की आबादी और सभी घर धन्य धान्य से भरपूर। शहरों से टीवी से लेकर ट्रैक्टर हमारे यहाँ आए और हमने धान से लेकर वीर सिपाही देश को दिए। सन 1965 की लड़ाई में अपनी जान पर खेल जाने वाले सार्जेंट मेजर देशराज और सन 1971 की लड़ाई के वीर चक्र प्राप्त कप्तान सुच्चा सिंह दोनों हमारे गांव के ही वीर थे। वैसे तो और भी लोग हैं, जैसे चाय वाला छोटू, भीखू मोची, कहाँ तो सिलाई करनी है, यादव मास्टर, मैं, कॉमरेड, फुम्मन और गांव का इकलौता लाला। ओए लाला, डंडी ना मार। ओए, तू मुझ पे शक करता है? किसी पर भरोसा करना तो सीख। वो लाला, भरोसा और तुम पर? सुनो क्या कह रहा है। तो ठीक है, जा किसी और से जाके माल ले ले। अरे तो अकड़ता क्यों है? अकेला तू ही नहीं इस गांव में, ये बात ठीक से समझ ले। तो ठीक है, कहीं और से जाके सौदा ले ले। अरे हाँ ले लूंगा। बोल क्यों ज्यादा रहा है? जा कहीं और से जाके सौदा ले ले। अरे हाँ ले लूंगा, पर तू एक नंबर का बेईमान है, बेईमान। ओए, तू मुझे बेईमान कहता है? हाँ। मैं तेरी नस-नस पहचानता हूँ। पहले हाथ में कड़ा पहनकर कहता था कि हमारे पुरखे भी सिख हैं, और अब कहता है हमें अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गिरगिट की तरह रंग बदलता है। गिरगिट या शोभनाथ, रंग बदलता था गिरगिट की तरह, और वीरता थी रहट के डब्बों की तरह, अब भरा तब खाली। क्यों भाई मदन, अखबार पढ़ रहे हो क्या? हाँ, बस यूं ही नजर डाल रहा था। वही अखबार पढ़ने की चीज है, ना कि नजर मारने की। लो मिल लो इससे, हर बात में सीख देने की कोशिश करता है। लेकिन तूने फिर भी इन सब से कोई फायदा नहीं उठाया। यार, कुछ लोग भी कमाल करते हैं। एक कविता पढ़ रहा था, कई बार लगता है कविता में तलवार से भी ज्यादा दम है। हाँ ठीक कहते हो तुम, पर आजकल की कविता में रोमांस ज्यादा है। सब कुछ अकेले कर लेने की जल्दी। हम लोगों को तो कभी कुछ समझता ही नहीं। अरे ठीक ही तो है, हम लोगों ने साहित्य से क्या लेना देना। नहीं, इस बात से तो मैं भी राजी हूँ। कभी कोई जनता से अलग थोड़ी होता है। क्या कवि जनता? अरे एक गिलास चाय का लाओ मेरे लिए भी लाना भाई। जब भी आता तेरी कविता सुननी पड़ती है, इसकी सीखें सुननी पड़ती है। अरे भाई हम तमंचे और राइफल का दगना कोई नई बात नहीं थी, पर आज दगी तमंचे की आवाज कुछ नया एहसास दे गई। डर, दहशत और अनहोनी का आभास, सब कुछ एक साथ। और तभी बगल के गांव के महंत नजर आए। हम लोगों को शांति मिली और तमंचे की आवाज जहन से हटी। आइए खालसा साहब, बैठिए बैठिए। मैंने कहा जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बैठो जी खालसा साहब, क्या सेवा करूं आपकी? अजी सच्चे पातशाह की बहुत मेहर है। हम लोग तो गुरुपर्व के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए आए थे। क्यों नहीं। ओ शामा बल्ले, जिंदा रहा पुत्र, जिंदा रहा। शाबाश। गुरु पर्व के लिए पैसा इकट्ठा करना तो ठीक बात है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती। आपको इस कत्लेआम के खिलाफ भी जरूर कुछ करना चाहिए। बेटे, ये काम तो सरकार का है और हम तो गुरु के सेवक हैं, हमें इस सब से क्या। लेकिन जब उन लोगों ने गुरुद्वारे पर कब्जा किया था तो हमने ही उन्हें रोका था और आपको कब्जा वापस दिलाया था। उन दिनों तो आप भी हमारे साथ थे। नहीं मदन, बात ये नहीं है। ये काम तो हमें करना ही था। अगर उसे न रोका जाता तो वो दोबारा पंचायती जमीन पर कब्जा कर लेते। इस सब से क्या लेना देना, अब तो मामला निपट ही गया है ना। नहीं खालसा जी, मामला तो निपट गया। उन्होंने आप लोगों को गुरुद्वारे से बाहर करने की कोशिश की, इसके बावजूद आपने पंचायत में उन्हीं लोगों का साथ दिया। वो इसलिए कि पिछड़े वर्ग को पंचायत से अलग किया जा सके। ओए नास्तिक, चुप रह। हम कुछ भी करें, तुझे इससे क्या? छोड़ो जी, किन बातों में पड़ गए आप लोग भी। रब का शुक्र करो कि गांव में अब थोड़ी शांति है। फुमान, निजाम में लिख देना पैसे, शाम को दे दूंगा। ओए, देख के क्यों नहीं चलते? जाना कहाँ है? उनकी आवाजों में घबराहट और जल्दबाजी थी। मुझे ये महसूस हुआ कि वो हमारे गांव के बाहर के लोग थे
और तभी चाचा की आवाज सुनाई दी। धूल के गुबार उड़ाते 5 लोगों के 10 अदद पांव गलियों में भागते चले गए। मन ने हिम्मत की, जिस्म से कहा आगे बढ़, और मैं उनके पीछे हो लिया। ताया को समझाना जरूरी था। मैं रुका, फिर ताया की तरफ भाग लिया। ताया, आतंकवादी आए हैं। इनकी तो बड़े आतंकवादी बने फिरते हैं, जीना हराम कर रखा है हमारा। और तुम रुको, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, जाने ना पाए। ताया, आतंकवादी ना कहो, लोग और डर जाएंगे। चोर कहो, चोर। और लोगों, और गांव में चोर घुसा है, चोर, और पकड़ोगे। चोर। आतंकवादी का नाम सुनकर तो मेरा कलेजा भी बैठने लगा था। ये नाम सुनते ही लगता अभी रिवॉल्वर निकला और अभी गोली चली। मेरी टांगे कांपने लगी। वो क्या कर रहा है? इस तरह बात नहीं बनेगी, जल्दी चल। और क्या पुटो की तरह चल रहा है? तेज चल। पकड़ो, पकड़ो। ओए, ओए, वो अंधा क्या है? खोले। पकड़ो, पकड़ो, भाग रहे के चक्कर में अपना गांव छोड़कर यहाँ आया था, और सलाब यहाँ पर भी यही चक्कर। ताया, उनके पास हथियार होंगे। उनके हथियारों की ऐसी तैसी। इसके पहले कि कोई कुछ कहता, छोटू चुपचाप निकल कर आगे हो लिया। छोटू, हमारे गांव के जांबाज मर्दों में से एक, और दीवार के पीछे से झांकते हम, छोटू की अनकही ललकार से जागे हुए वीर। दरवाजा तो बंद है, कोई नहीं है, आ जाओ। लोगों, और ये वक्त चुप करके बैठने का नहीं है। अपने अपने घरों से बाहर निकलो, अपने मतभेद भुला दो और पकड़ो इनको। सामने थी पुरानी हवेली। सोचा क्या आगे बढ़ें? सवाल यह भी था कि अगर इसमें से छुपे उन लोगों ने कोई गोली चलाई तो। चाचा आगे बढ़ा और हम भी साथ हो लिए।
नहीं है। उधर देखो। अरे नहीं है। अरे वाह, पकड़ो। ओ लोगों, गांव में मुसीबत आई है और तुम छुप कर बैठे हो। बाहर निकलो। लोगों, बाहर निकलो। चौधर, 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 अपनी दो नाली निकाल। अरे गांव में आतंकवादी आ गए। अबे, दुनाली का चूल्हे में फूंक मारने के लिए रख छोड़ी है। अरे चौधर, निकाल दो नाली। बाहर निकाल। ओ बाहर निकाल। अरे किसको बुला रहे हो जी? किसी मर्द को ललकारो, मर्द को। आंखों में सुरमा डाले, किसी जनाने को नहीं। अरे हद हो गई। ऐसे लोगों को तो चूड़ियां पहनाकर कोठरी में बंद कर दो और दुराती हम औरतों के हाथ में दो। फिर देखो कैसे बाहर का मर्द हमारे गांव में पांव रखे हैं। अरे चौतर की छत पर खड़ी उसकी विधवा भाभी, जिसके जिस्म और जमीन पर चौतर की नजर थी। भाभी जो दिन दिहाड़े चौतर के सामने सीना तान कर खड़ी हो जाती थी और रात बेरात चौतर के छत ताप कर आ जाने पर सारे गांव को इकट्ठा कर लेती। अकेली देखकर मुझसे जबरदस्ती करना चाहता है? ये बात नहीं है, ये बात नहीं। मेरी बात तो मर्द मर गया तो क्या? अरे तेरे जैसे के लिए मैं अकेली काफी हूँ। अरे क्यों शोर मचा रही है? मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्या बात है भाभी? क्यों आधी रात को तमाशा खड़ा कर रखा है? मुझे समझाने की जरूरत नहीं, इस कमीने को समझाओ। जमीन पर तो नजर थी इसकी, मेरे शरीर पर हाथ मारना चाहता है। अरे क्यों झूठा इल्जाम लगा रही है? आधी रात को सारे गांव में खानदान की नाक कटवा दी। हाँ हाँ, तो मैं झूठ बोल रही हूँ ना। तू तो आधी रात को यहाँ हवा खाने आया था। अरे ठहर, तो आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। ले, मर। वो उल्ली तरफ गांव के मर्दां बैठे हैं, मैं उन्हें खबरदार करके आती हूँ। तुम चलो। चाचा, भाभी, ताया, छोटू सब मिलकर गांव की गलियों में आतंकवादी का पीछा करते चिल्लाते घूमते रहे, पर सुनवाई नहीं हुई। मानो पूरा गांव सिमट गया था डर से, बंद दीवारों के पीछे। आसमान और चक्कियों के बीच गांव की जनानियों को सीख देता बुआ का चेहरा गायब था। जसबीर के जंग लगे हल के पास खेलते बच्चों की चकचक गायब थी। सत्तू की साइकिल का पहिया अपने नीचे पड़े लकड़ी के कुंदे को थपकियां दे रहा था। कहां था सारे गांव का हौसला? मुझे तो शक हो चला था कि लोक शक्ति होती भी है या नहीं, और अगर होती है तो खराब तारों से बिजली गायब होने की तरह गांव की टूटी फूटी गलियों से लोक शक्ति भी गायब हो चुकी थी। बाहर निकलो, निकलो बाहर, दौड़ो, बच के जाने ना पाए। आओ लोगो, चलो, दौड़ो। मिंद्रो बाहर आ। अरे अरे सबके सब डरपोक कहेंगी। बाहर आओ, निकलो बाहर, गांव में आतंकवादी हैं। आओ आओ। अरे बाहर आ जाओ। अरे रब की बंदियों, बाहर आ जाओ। अरे सबकी सब दब के बैठ गई हो अंदर। भाभी, भाभी, किसे आवाज दे रही हो? कोई नहीं आने वाला, तुम घर जाओ, उन लोगों से हम निपट लेंगे। नहीं भाई साहब, गांव की और औरतें आए ना आए, लेकिन मैं तो जाऊंगी। भाभी, मैंने उन्हें शाम तक क्यों जाना देखा? चलो। अरे ठहरो, मैं भी आ रहा हूँ।
शामलात, बड़े बड़े उपले और घास फूस का ढेर, और हमारी छोटी सी फौज जगह जगह पर मुस्तैद थी उपलों, सूखी डंडियों के ढेरों के पीछे। इंतजार था कुछ दिखे और धावा बोले। गाँव वालों, हमारे गांव में आतंकवादी घुसे हैं। ये किसी भी हालात में निकलने ना पाए। जिसके पास जो भी हथियार है लेकर बाहर निकल आओ और उनको चारों तरफ से घेर लो। अभी अभी किसी गांव वाले ने इन्हें बाहर वाले भट्टे की तरफ बढ़ते हुए देखा है। सब लोग वहीं पहुंचो। ऐसा करते हैं, उधर चलते हैं। चलो, उधर ही होंगे। चलो। अभी तो बहुत दौड़ भाग हो रही है। कहीं किसी की गोली लग गई तो पूरे गांव में कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। बे क्या बकवास कर रहा है बे? चल पहले तुझे ही ठीक कर देते हैं। चल फूट यहाँ से, नहीं तो तेरा सर अभी बराबर कर देती हूँ। रहते भाभी, इस काला बाजार करने वाले से तो बाद में निपटेंगे, पहले उनसे निपट ले। इसका क्या है, 2 नंबर का माल इधर उधर कर ले, बस काफी है। हाँ करता हूँ। और तुम क्या करते हो? जा घर जाके रजाई में छुप जा, वही तेरे लिए मुनासिब जगह है। और जाकर हाथ में 2-4 चूड़ियां पहन ले, ज्यादा की नहीं। मास्टर मूलचंद और निक्कू मिस्त्री तालाब पर पहले ही पहुंचे हैं। अच्छा, वहाँ पहले से ही घेर लिया गया है। शाबाश कॉमरेड, तू जाके मेरे घर से बंदूक ले आ। और छोटू तू चल। कामरेड को ही रहने दो, बंदूक छोटू ले आएगा। जा छोटू बंदूक लिया। गांव के लोगों का डर कब और कैसे मिटेगा? गांव के लोगों, आपसी मतभेद भूल जाओ। गांव पर मुसीबत आई है, सब मिलकर एक हो जाओ। अपने अपने हथियार लेकर तालाब की तरफ चलाओ। खबर मिली कि वो लोग ईंटों के भट्टों की तरफ भागे हैं और हमारी मुस्तैद फौज उनके पीछे हो ली। ये आवाज किसकी है? लगता है मास साहब उस तरफ हैं। ईंटें उठाओ और मारो। बड़ी मुश्किल से तो ये मैंने ईंटें बनवाई हैं और तुम इसे उखाड़ने पर तुले हो। जाके पंचायत से क्यों नहीं उखाड़ लेते? और तुझे ना उनकी एक गोली ठंडा कर देगी। फिर ले जाइए इस भट्टे को अपनी छाती पर रखकर। अबे कल से काम ले, तेरा घाटा मैं पूरा करूंगा। अबे कौन से तेरे बाप की हैं? ईंटें तो ठेकेदार की हैं। अबे देना मेरी बंदूक, अभी देखता हूँ साला को। चाचा, बंदूक कहाँ है? अरे बोलने में क्या जाता है?
चाचा क्या हुआ? सरपंच जी आप आ गए, बड़ा गदर मचा है, बहुत फायर कर रहे हैं वो। गांव से बंदूकें कब आ रही हैं? घर से बंदूकें आने दो, फिर करेंगे दो हाथ। अगर झाड़ी में छिपे हुए खरगोशों की तरह ना निकाल दिया ना, फिर कहना। अंधेरा होने वाला है और अंधेरा होते ही गोलियां बंद करके हमको भाग कर चकमा देने की कोशिश करेंगे। अबे ये कोई उल्लू है जो इन्हें ज्यादा दिखाई देगा? हमें भी उतना ही दिखाई देगा जितना इन्हें दिखाई देता है। इस गांव के होने की वजह से हम इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। ये तो दिन में फिरनी से ही रास्ता भूल गए थे। लेकिन हल चलाने वाले बंदूक चलाने वालों का क्या मुकाबला कर पाएंगे? अरे जो हल पकड़ता है वही बंदूक चला सकता है। शाम ढलने को आई। इंतजार करते करते ईंटों के ढेर पर हम भी अपने को गिट्टी सा महसूस करने लगे। टूटी चिमनियों के चारों तरफ पड़ी बेजान गूंगी गिट्टियां। तभी ठेकेदार ऊपर की झोपड़ी की आड़ से बाहर निकला और हमारे दिमागों में वीर रस फिर से हिलोरे लेने लगा। अबे ठेकेदार तू, अबे तू भी आ गया? अरे वो आतंकवादी है, मैं तो समझ रहा था तुम चोरों का पीछा कर रहे हो। जा यार। ठेकेदार कहाँ हैं वो लोग? वो उस तरफ ही छुपे पड़े हैं कहीं। वहाँ। हाँ। चाचा चाचा पुलिस आ गई। उधर पुलिस आ गई, इधर गोलियां चल रही, अब क्या होगा? चाचा मैं भी आ जाऊं? आ जाओ आ जाओ। अरे अरे कहाँ जा रहा है? रुक। अच्छा मैं भी आता हूँ। चले हम लोग। चलो चलो चलो। आओ आइए सरपंच जी। चलो। वो उस तरफ। पुलिस। राम राम। कहाँ है वो लोग? साहब उस पास है, वो झोपड़ी देख रहे हैं ना, उसको उस तरफ गए हैं। और गांव के साहब बहुत से लोग भी उनके पीछे गए हैं। गलोदे से खन्ने के लाले का स्कूटर लेके भागे हैं, हम वहीं से इनका पीछा कर रहे हैं। थानेदार साहब, पुलिस लोगों के कोऑपरेशन से चलती है, तभी आतंकवादी पकड़े जा सकते हैं। साहब हथियार उठाना कानून के खिलाफ है, इसीलिए घर से मैंने अपनी राइफल भी नहीं उठाई और वहाँ भी किसी को नहीं दी मैंने। ठीक किया। ये कौन है? साहब ये हमारे गाँव के सरपंच जी हैं। और पीछे हमारे गाँव का चाचा। साहब गोली चलाओ, देख क्या रहे हो? बैंड बाजी का इंतजार है। ठहर चाचा ठहर, स्कीम लड़ाने दे। अरे स्कीम छोड़ो, चलो उनके पीछे चलते हैं। हाँ, चलो आओ। देख क्या रहे हो? ठहर, चला गोली। ठहर चाचा ठहर, स्कीम लड़ाने दे। स्कीम क्या लड़ाने की, बंदूक हमें दो। ठीक है जी ठीक है। ये क्या गोली चलाएंगे? इनकी टांगें तो अभी से कांप रही हैं। हम चलाएंगे गोली। सब क्या कर रहे हैं? बंदूक वापिस करो, कल को जवाब तो हमें देना पड़ेगा। वापिस करो बंदूक। देखो सरपंच जी, इन लोगों को दो तरफ से घेरते हैं, ठीक है ना? क्यों मासी? लक्ष्मण सिंह जी साहब। इधर जाओ।
वजह सिंह तुम इधर से, और सरपंच जी आधे आदमियों को इधर से भेज देते हैं और आधे साधुओं को इधर से, उनको घेर लेते हैं। ठीक है चलो जी। हाँ तुम इधर से इधर से, ठीक है। और सरपंच जी आप इधर से जाइए, मैं इधर से जाता हूँ, और आप मेरे इशारे का इंतजार करना। ठीक है आओ। मारो ए रुको, इनको कोई याद नहीं लगाएगा। अरे वो गोली चला देंगे। अरे गोली कैसे चला देंगे, गोली होती तो चलाते नहीं साले। बोला ना कोई याद नहीं लगाएगा इनको। थानेदार साहब एनकाउंटर बना के खत्म कर दो ना, आप ही मार दो ना इन्हें, तो आप लोग कहोगे पुलिस ने झूठा एनकाउंटर दिखा के मारा इनको। हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ, वरना गोलियों से भून दूंगा। बाहर आओ।